मिल जाएगा इधर। सर ईद मुबारक। ईद मुबारक जैसा, ईद मुबारक। कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलें जी, हमारा दूसरे चैप्टर में एक आर्टिकल रहता था जी, कमेंट्स ऑफ बिजनेस का, याद है? हम बच्चों एक आर्टिकल छोड़ के आए थे कमेंट्स ऑफ बिजनेस का। जी जी सर। याद यस है? सर, कोई नहीं याद? याद है। संडे को आपका टेस्ट भी है कॉम्प्रीला का, पता है? नो सर। संडे को टेस्ट है आपका कॉम्प्रीला का, ये किधर भरा है? शेयर कैपिटल चैप्टर का। ठीक है, मैं आखिर में दोबारा अनाउंस करता हूँ। चलें म्यूट करें सबको जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने एक चीज छोड़ी थी जी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ कंपनीज हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फौरन मिल जाता है। सॉरी, यानी कि कुछ कंपनीज हैं जो जैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। कंपनी, बेसिकली कंपनी की, आपको पता है कंपनी की बर्थ होती है, और कंपनी की बर्थ किस दिन होती है? जिस दिन वो कंपनी वजूद में आ जाती है। कंपनी किस दिन वजूद में आती है? जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू हो जाता है। और कुछ कंपनी के पास फिर कंडीशन है कि नहीं जनाब, जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलता तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट होती है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हुई, वो आज ही को बिजनेस डील कर सकती है, वो आज ही अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, वो आज ही कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट कर सकती है, क्योंकि आज कंपनी वजूद में आ गई। अब हम वो पढ़ते हैं कि जनाब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या चीज है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। तीन चीजें हैं कि जी कमेंसमेंट बिजनेस है क्या। अब अगर हम बिल्कुल हम उर्दू तर्जमा करें तो उर्दू तर्जमा ये बना कि जनाब बिजनेस शुरू करना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट, कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो शुरू करेंगे। वजूद में आप आ चुके हैं, आप कंपनी बन चुकी है, लेकिन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस शुरू करेंगे कब? जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर इस सर्टिफिकेट को मिलने के लिए इसकी शराइत क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी, नंबर 1, एंड अ गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। ऐसी गारंटी लिमिटेड कंपनी जो कि शेयर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, कैन कमेंस देयर बिजनेस एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर्स रिगार्डिंग बोरिंग्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कंपनी विदाउट नीडिंग टू डू एनीथिंग फर्दर। जैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं, बोरिंग का क्या मतलब है? किसी से लोन लेना, बैंक अकाउंट ओपन करना, बैंक से लोन लेना, किसी से लोन लेना, वो यानी कि अपनी बिजनेस शुरू करने की तमाम पावर्स कर सकती हैं। सेल परचेज एग्रीमेंट, जमीन खरीदना, मशीनरी खरीदना, उधार माल बेचना, उधार माल खरीदना। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी एंड गारंटी कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, सिर्फ ये कमेंट्स कर सकती हैं। हाउएवर, अब अदर कंपनी कौन सी हो गई? अब यहां से देखना शुरू करें। देखिए, उल्ट बात सोचा करें थोड़ी सी, जब आपने कॉम्बिला पढ़ना ना तो थोड़ी सी उल्ट बात भी सोचा करें। हाउएवर अदर कंपनीज, अगर मैं यहां को अदर कंपनी कौन कौन सी हो गई? पब्लिक कंपनी नंबर 1, नंबर 2 गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, नंबर 2। यानी कि इन दो कंपनीज के लिए अदर कंपनी में कौन सी डेफिनेशन आ गई? अदर कंपनी में कौन सी आ गई? पब्लिक कंपनीज। ज़ाहिर जब भी कोई कंपनी बनेगी तो पब्लिक कंपनी कौन सी बनेगी बेटा? वो बनेगी अनलिस्टेड ही। ज़ाहिर ये तो मैं आपको बताया हुआ है ना कि कोई एक फर्स्ट हैंड पे लिस्टेड नहीं जा सकती। और अदर कंपनी कौन सी हो गई?
गारंटी लिमिटेड कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल। इनके ऊपर कंडीशन आ गई, इनके ऊपर कंडीशन आ गई कि ये जो दो कंपनीज हैं, गारंटी कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, ये जो दो कंपनीज हैं आर रिक्वायर्ड टू कमेंस अ बिजनेस ओनली आफ्टर दे ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस। ये काम उस वक्त शुरू कर सकते हैं फ्रॉम द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है आपको पता है, एक अथॉरिटी है। किसकी अथॉरिटी है? SECP की। कि जब तक वो उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस नहीं देती तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कोई जमीन नहीं खरीद सकते, कोई उधार माल नहीं बेचेंगे, कोई उधार माल नहीं खरीदेंगे। मैं जरा बेटा साथ साथ चाय पी रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी ब्रेक आ जाती है दरमियान में, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि दरमियान में थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। फॉर ऑब्टेनिंग, अब क्या करना है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस लेना तो है हमने, वरना में कंपनी में लगेगा क्या फायदा? अगर हम सर्टिफिकेट नहीं लेना तो फिर तो आप काम ही नहीं शुरू कर सकते। हैज टू मीट द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विच आर बिलो। जब तक ये फॉलोइंग कंडीशन पूरी नहीं करेंगी तब तक उसका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस नहीं मिलना। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस देना किसने? रजिस्ट्रार ने। रजिस्ट्रार कब देगा? जब कंडीशन मेट करेंगे। कंडीशंस क्या क्या हैं? In order to get a certificate of commencement of business of the company, should have allotted the share against cash for an amount which is at least equal to the amount of the minimum subscription। कि इसको कंफर्म हो जाए रजिस्ट्रार को कि जनाब जितने उसने शेयर अलॉटेड किए हैं, क्या तमाम शेयर्स का कैपिटल कंपनी में आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये उसको कंफर्म करना है। मैंने, कयूम भाई ने, हसन भाई ने, अली साहब ने, हम चारों ने कंपनी बनाई। चारों ने सोचा कि 50-50 लाख कैपिटल डालेंगे। 50-50 लाख कैपिटल हमने कमिट कर लिया। 50 लाख का 5 लाख शेयर था, 10 रुपए का शेयर था, 50-50 लाख हो गया। अब रजिस्ट्रार तब तक हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस नहीं देगा जब तक मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, फिर हमारे बैंक से पैसे निकले, मेरे बैंक से पैसे 50 निकले और कंपनी के बैंक में चले जाएं, कयूम भाई के निकले वो चले जाएं, हसन भाई के 50 लाख बैंक से निकले कंपनी में चले जाएं, एंड सेम विद द केस विद द अली रजा। अगर हम ये कहें तो कोई गल नहीं जी, वो 1.5 करोड़ आ गया, 2 करोड़ ही आना ना, खैर है, 50 लाख भी आ जाता है, तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस नहीं मिलेगा। अगर हमारी कंपनी का स्टेटस क्या है? पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड या गारंटी लिमिटेड हैविंग अ शेयर कैपिटल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको पता है क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? जो आपने पहले ज़हन में बनाया है कि इस इतनी अमाउंट से आपका बिजनेस शुरू करना है, दैट्स कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमने ये लिस्टिंग में भी यूज किया, ये वर्ड हमने लिस्टिंग में यूज किए। वहां हमने क्या किस हिसाब से यूज किए मिनिमम सब्सक्रिप्शन? वो पैसा जो हमने जनरल पब्लिक से लेना था, दैट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तब भी हम जनरल पब्लिक को हम बताते हैं, तब भी हम जनरल पब्लिक को बताते हैं कि भाईजान आपका पैसा इस्तेमाल कहाँ करना है, हमने पॉलिटिकली करना है, मशीनरी लेनी है, बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री में एडिशन करनी है, नया यूनिट लगाना है, क्या करना है, तब भी आप जनरल पब्लिक को अपनी प्रोस्पेक्टस में अनाउंस करते हैं कि भाईजान जो हम आपसे पैसा ले रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। तो बेसिकली व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? यहाँ तो भाईजान बिजनेस शुरू करने की बात है, यहाँ तो अभी इनिशियल पैसा डालना है। प्रोस्पेक्टस में क्या था? पैसा ऑलरेडी डला हुआ है, कंपनी बनी हुई है, ऑलरेडी पेड कैपिटल मौजूद है, मजीद पैसा आना है, वहां में मिनिमम सब्सक्रिप्शन यूज हो रहा है, यहाँ भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन यूज हो रहा है। यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इनिशियल कैपिटल है, वहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन फर्दर कैपिटल है, ये फर्क है दोनों। आगे चलें जी। Further, the director of the company should have been paid to the company full amount on the each of share taken or contracted to be taken and for which they are liable to cash। अच्छा, जो कंपनी के डायरेक्टर बने हैं वो कहें जनाब हम तो हैं चौधरी, हमारी खैर है, मसलन मैं कहता हूँ हम 7 बंदों ने कंपनी बनाई और डायरेक्टर बने थे मैंने, हसन साहब ने और कयूम भाई ने, और हम तीनों ने कहा जी हम तो अपने शेयर डालेंगे और हम शेयर ना, हम पैसे बाद में दे देंगे, हम बाकी के पैसे तो पकड़ लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, इसके लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा
कि क्या डायरेक्टर्स ने तमाम पैसे शेयर होल्डर डाल ही देने हैं? क्या डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर नॉमिनेट हुए हैं क्या उन लोगों ने भी अपने तमाम शेयर्स ले लिए हैं? ये भी तो हो सकता है। बाज़ औक़ात मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं, साथ में पहले अगली बात करके फिर सिचुएशन बताता हूं कि नो मनी और इन मोर बिकम लायबल टू बी रीपेड एप्लीकेट फॉर एनी शेयर्स व्हिच हैव बीन ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब ये वाली जो बात है ना, ये इनिशियल पे नहीं आती। ये वाली बात बात कहाँ आती है? ये बात हमेशा जब आप लिस्टिंग में जाती है तब एप्लीकेबल होती है, ये फर्स्ट हैंड पे एप्लीकेबल नहीं होती। ज़ाहिर अगर 4 बंदे हैं, सबको पता है 50 लाख डालना है, तो बेटा ये तो हो नहीं सकता कि कोई का अच्छा जी वो 60 लाख रख लो, बाद में 10 लाख वापस कर देना। नहीं, वो 50 लाख ही डालेगा। ये वाली बात सिर्फ तब अप्लाई होगी जब कंपनी ने आगे कहीं पब्लिक इशू में जाना है। अच्छा, यहां पे मैं एक और चीज बता दूं, बाज़ औक़ात कंपनी क्या करती हैं, प्लीज जरा पेन पेज करिएगा, एक चीज आपको समझा दूं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जी एक कंपनी बनी जिससे कोरोना लिमिटेड अनलिस्टेड, उसके मुख्तलिफ डायरेक्टर से ए बी सी डी ई, डायरेक्टर्स नहीं, वो हम कहीं शेयर होल्डर थे, 6 8 लोग थे। इन 3 ने डायरेक्टर बनना था और बाकी ने शेयर होल्डर रहना था। बाज़ कंपनीज क्या करती हैं, अपने आर्टिकल में कंडीशन लगा देती हैं। कंडीशन क्या लगाती हैं कि उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स, ये मैं बात थोड़ी सी आपको एडिशनल बता रहा हूं कि डायरेक्टर बनने के लिए, टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू शुड हैव बीन से 5 मिलियन शेयर्स। 5 मिलियन शेयर्स, 5 मिलियन शेयर्स। ये कहते हैं हमारे पास 5 मिलियन है ही नहीं। होगा अच्छा ठीक है, आप डायरेक्टर नहीं बनोगे, आप 3 मिलियन डालोगे, सपोज टोटल पेड अप कैपिटल इतना था। तो हमने ये कंफर्म करना है कि क्या मिस्टर ए बी सी के तीनों सब ने 5 मिलियन शेयर्स ले रही हैं, उसके बदले में जो 50 लाख का कैश बनता था वो इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ये हर कंपनी नहीं करती क्वालिफाइड शेयर्स। क्वालिफाइड शेयर्स का मतलब क्या है? शायद अगर आप तारीख आपने पढ़ी हो तो जब परवेज मुशर्रफ जो था वो उसने इलेक्शन करवाए थे, तो उसने कहा भाई बीए की शर्त है एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो क्या थी? क्वालिफिकेशन थी। वो लहदा बात है, बाद में जल डिग्री और ये सारा कुछ हुआ, वो उस चीज़ को छोड़ दें। लेकिन बाज़ औक़ात कंपनीज क्या करती हैं ताकि हर बंदा ये ना हो कि जिसके 2 शेयर्स हैं वो उठे और भाईजान मैं भी डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना है। ये जब हम डायरेक्टर में जाएंगे, डायरेक्टर का इलेक्शन कैसे होगा, हम वहां जाकर डिस्कस करेंगे। तो वहां हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। बात कंपनी शर्त लगा देते कि जनाब डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम आपकी शेयर्स इतने आपके पास होंगे तो आप डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लड़ सकते। दिस इज कॉल्ड द क्वालिफिकेशन शेयर्स for qualified to be purchased or to be invested to become the director of the company। आज उधर आ जाइए। अच्छा जी, illustration देख लें जी। Whenever a company issues shares or debentures to the general public, it is required to get those shares and debentures listed on stock exchange। ये अब उसके साथ बात, अब देखें ना, ये बात मैं पहले पढ़ा देता तो बात समझ नहीं आनी थी। ठीक है, ये उसी बात का कंटिन्यूटी है कि अगर कंपनी लिस्टिंग में चली गई तो उसने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट भी करवाने अपने, और कंपनी ने फिर ये वही प्रोसीजर है जो मैं प्रोसीजर ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आखिरी ये पूरा प्रोसीजर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। देखें, अब आप सोचेंगे, वो अंडरराइटर सोचें कि जी नहीं, ये देखें, इफ लिस्टिंग इज रिफ्यूज द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट मस्ट बी रीपेड फोर्थविथ। इसमें क्या हो गया? इसमें इसका क्या मतलब हो गया कि आप अनसक्सेसफुल हो गए, आप अनसक्सेसफुल हो गए। सारा कुछ हमने कर लिया, हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो थी वो 200 मिलियन थी, हमें एप्लीकेशन आ गई 300 मिलियन की। ये मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, एप्लीकेशन आ गई सबसे, लेकिन हमारी शेयर लिस्टिंग नहीं हो सके। लिस्टिंग नहीं हो सके तो अनसक्सेसफुल हो गए। इसके बाद क्या होगा? किसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एनी पर्सन रेज द हैंड प्लीज।
अगर ये सिचुएशन आती है तो क्या करना पड़ेगा? एनी पर्सन रेज द हैंड एंड आंसर द क्वेश्चन। जी फसीउर रहमान। जी बेटा। सर स्टेटमेंट ऑफ लीव फाइल करना पड़ेगा। शाबाश, गुड, यू आर राइट। स्टेटमेंट अनसक्सेसफुल हो गया, अब वो पब्लिक अनलिस्टेड बन गई, तो वो उसको स्टेटमेंट लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगी। यू आर राइट, थैंक यू। चलें, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए। For obtaining the certificate of commencement of business, there should be filed with the registrar duly verified declaration by the CEO or the one of the directors and secretary that the aforementioned conditions have been complied with। यानी कि commencement business का लेने के लिए उसको बकायदा declaration देना पड़ती है कि भाईजान ऊपर जो legal requirement है वो सारी सारे मैंने पूरी कर दी हैं। In the case of company which has not issued a prospectus, अच्छा अगर वो ये बात इशू कर देगा, अब यहाँ में बात क्लोज हो रही है, अगर वो सब पिछली सारी कंडीशन पूरी कर देगा, हमने डिक्लेरेशन भी फाइल कर दिया रजिस्ट्रार को, तो फिर भी क्या रजिस्ट्रार को तकलीफ है? नहीं भाईजान, फिर रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस दे देगा और उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। अब अगली बात अलग है। इन द केस ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज नॉट इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग द पब्लिक टू द सब्सक्राइब दिस शेयर, देयर हैज बीन फाइल्ड अ रजिस्ट्रार स्टेटमेंट नो प्रॉस्पेक्टस। ये कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड। जाहिर है अगर उसने प्रॉस्पेक्टस नहीं देनी तो वो कंपनी अनलिस्टेड है, तो उसने तो भाईजान प्रॉस्पेक्ट इशू नहीं करनी। जब प्रॉस्पेक्ट इशू नहीं करनी तो वो अनलिस्टेड रह गई। अनलिस्टेड रह गई तो उसने क्या फाइल करना है? प्रॉस्पेक्टस की बजाय एक स्टेटमेंट। और मैं ये आपको बता चुका हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है ये बेटा प्रेस्क्राइब्ड है। मजे की बात तो हूँ, स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। और प्रॉस्पेक्टस का नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। स्टेटमेंट का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और प्रॉस्पेक्टस का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। आगे चलते हैं जी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स and after satisfying that all the necessary requirements of that set be followed, the registrar may accept and register all the relevant documents। सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा और उसको सर्टिफिकेट में बिजनेस शुरू हो जाएगा। Any contract made by company before the date at which he is entitled to commence the business shall be provisional only and shall not be binding on the company until that date, and on that date it shall become binding। जरा प्लेन पेज पे आइएगा जरा। अच्छा जी, बीटा लिमिटेड एक कंपनी थी जी, अनलिस्टेड। मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी जो है वो सारे उन्होंने शेयर इशू कर लिए, कंपनी बन गई। कंपनी बनी थी ये वाली जनाब, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये हुई थी जी जनाब 2/4/2020 को, और इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो उसको मिला वो मिला 7/5/2020 को। अब इसके दरमियान एक पीरियड है, इस क्या पीरियड के दरमियान कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? लॉ कहता है कर सकती है, मना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा। बाइंडिंग किस दिन होगा? 17/5 को। कंपनी क्या विड्रॉ कर सकती है जो इसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट किया? कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी ने विड्रॉ नहीं किया तो 17/5 को बाइंडिंग हो जाएगा। कोई दूसरी कंपनी केस नहीं कर सकती कि जनाब उसने 16 दरमियान में एग्रीमेंट कर लिया था और विड्रॉ कर लिया, कंपनी का फिर केस नहीं हो सकेगा। कंपनी कहते मेरे पास सर्टिफिकेट मैनेजमेंट बिजनेस ही नहीं था। ये थर्ड पार्टी को खुद सोचना है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी है कि क्या भाईजान आपको सर्टिफिकेट मैनेजमेंट बिजनेस मिल गया, उसको खुद वेरीफाई करना है। These are the conditions जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस मिलता है। एनी कंडीशन, एनी क्वेश्चन?
जी जनाब, आप सवाल बोलें जी। क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोले बेटा। अच्छा चलो, हाफिज जी, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम। सर जी वो ना लाइट ऑफ थी तो इस वजह से वो हुआ नहीं था सर। वो पहली स्लाइड सर दोबारा थोड़ा सा बता दीजिएगा उसका, आपका जो फर्स्ट स्लाइड आपने बताई। चलो आज लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, आज का लेक्चर अपलोड कर देना। चलें ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है चलो। आकिब शाहिद जी। आकिब सर ये कॉन्ट्रैक्ट होने और बाइंडिंग में सर क्या बताया आपने? सर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाइंड नहीं हो तो इससे बेटा क्या मुराद है सर? कंपनी बन गई, जी सर। कंपनी मुझे बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया। ठीक है, ठीक है जी। डन सर। अब ये क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड है? नहीं वैलिड है, जब तक उसका सर्टिफिकेट बिजनेस नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है जी। और ये ठीक होगा जी बोले 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 बोले। सर। यानी मेरे थोड़ी कंफ्यूजन है कि बाइंडिंग में मसला आ रहा था कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के क्या, यानी अगर वो शुरू कर देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसीडिंग। और जैसे ब्याह क्या है हैं? सर जी वो भी क्या है वो? कॉन्ट्रैक्टिंग। हाँ, सर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही है पुत्र। और वेड लॉक जेड़ा ना डेड लॉक है पाकिस्तान में। ठीक है। जी जी। हाँ, चलो जी। फसीउर रहमान और क्या पाकिस्तान में ऐसे सर ही। हाँ जी फसीउर सर रहमान। जी, ये डिस्क्राइब फॉर्मेट इसका थोड़ा सा बता दें, इसकी समझ क्या नहीं आ बेटा? रही क्या। डिस्क्राइब फॉर्मेट जो आपने बताया है स्टेटमेंट ऑफ लीव बेटा ऑफ वो तो मैंने प्रैक्टिस के लिए। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट का मतलब होता है जिस तरह आपका एग्जामिनेशन फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है, प्रेस्क्राइब है ना जी सर। आपका? रजिस्ट्रेशन का फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है ना, ये बात है ना। जी जी। क्या आप सिंपल मेल करते हो क्या आपको कि मैंने पेपर देने हैं? नो सर। स्टेटमेंट यू लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, उसी को फिल करके फाइल कर देना। समझे? जी सर। प्रोस्पेक्टस का फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं है, उसके कंटेंट्स है, जो दिल करता लिखते जाओ, लेकिन उसमें झूठ झूठ नहीं नहीं बोलना। लिखना। ठीक है। ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन बेटा खुल के पूछा करो, तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूं। कोटेशन मैंने सुबह अपनी टैक्सी क्लास में सुनाई थी एक। हेलो, सुन रहे सब लोग? एक आज सुन ही रहे होंगे जाहिर है जी। क्वेश्चन पूछा करें तो वो खलीफा हारून रशीद के ज़माने की एक कोटेशन है। उसने उससे पूछा था कि यार वो ज़िंदगी गुजारने का या कोई इल्म हासिल करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? इल्म हासिल करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? तो बेटा उसने कहा था कि सवाल पूछो अहमकों की तरह, सवाल पूछो अहमकों की तरह, और याद रखो अक्लमंद की तरह। दिस इज अ कोटेशन फॉर द टुडे फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अब आए जी, आप सिंपल पेज पे आए जी। चैप्टर हमारा कौन सा है जी? क्यों भाई 1920 का टेस्ट हो गया है? अच्छा, प्लेन पेज पे आइएगा। अच्छा, कल बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है जी, और पास पेपर्स। अब पिछले जो 2 चैप्टर्स हैं, कल और परसों मैं कोशिश करूँ कल मुकम्मल हो जाए, नहीं तो परसों तक। कल और परसों के लिए मेरे जो 2 चैप्टर्स हैं, कौन से 2 चैप्टर हम कर चुके हुए हैं? चैप्टर 21 एंड 22। ऐसे ही है ना जी? कंफर्म कर लें। और बच्चा मुझे कंफर्म कर दे जी, रेज हैंड करके। चैप्टर 21 एंड चैप्टर 22। चैप्टर 21 का जी अबूजर जी अबूजर जी सर, यही हूँ मैं, चैप्टर 21 22। यही है, चलो ठीक है। इन दोनों के अगले 2 दिनों में हम क्वेश्चन बैंक प्लस पास पेपर डिस्कस करेंगे। हाफिज काशिफ, मैं सुनता हूँ आपकी बात जी। हाफिज काशिफ जी बेटा, जी बोलो सर बेटा। 22 का लास्ट में थोड़ा सा पढ़ाने वाला रहता है शायद। नहीं नहीं, चैप्टर 20 मुकम्मल हो गया भाई ने, आखिरी दिन पढ़ाया एक्सपर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, शायद सर मैंने ना ली हो क्लास, हाँ जी, वो आप या कोई मैं लेट सवाल हो होगा गया तो हो कल गया। पूछ लीजिएगा मुझसे, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, कल पूछ लीजिएगा सवाल बेटा। चलो अच्छा जी, अगले 2। अच्छा, संडे को
संडे को कितने बजे? 11 AM आपका टेस्ट है सिर्फ चैप्टर 21 का, 40 मिनट्स। हाँ, ये आपका टेस्ट होगा जी 45 मिनट्स का, और विद इन 1 आवर आपको करना है, इसको अपलोड करना है। विद इन 1 आवर आपको इसको, हम आपको पूरा 1 घंटा देंगे, आप चाहे 40 मिनट में कर लें। 1 घंटे के बाद जो टेस्ट अपलोड होगा वो चेक नहीं होगा। और अगली थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे जो आएगी, ये आपका जी सिर्फ चैप्टर 21, संडे को है चैप्टर 21, और नेक्स्ट थर्सडे को डेट देखिए प्लीज। जी जी, जून 4 को आपका टेस्ट होगा चैप्टर 22 का। सेम टाइमिंग बाद में नोट कर, टाइमिंग आपकी क्लास में होगी। ये टेस्ट आपका क्लास में होगा, ये 3 से 4 हो जाएगा, आपको ग्रुप में बता देंगे कि पहले टेस्ट ले लूँ फिर मैं क्लास ले लूँ, क्योंकि 3 से 4 आप लोग फारग हैं। अब 4 से 5 मेरी क्लास हुआ करेगी, 5 से 6 काउंटिंग क्लास हुआ करेगी। तो एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी जेंटलमैन, प्लीज रेज योर हैंड। Any question, any problem, any question to any person, boys and girls, you have any confusion, then raise your hand, so we move forward. No, clear? Thank you very much, thank you from today. कल हम क्वेश्चन बैंक्स और वो डिस्कस करेंगे, आपको व्हाट्सएप में दोबारा भेज दिए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह।